जब मृदा का निर्माण होता है तो उसमें किस खनिज पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रश्न था ही नहीं, प्रश्न तो जलोढ़ मिट्टी का है। खैर कोई बात नहीं, मैं यही बताऊंगा। ठीक है। ठीक है। ये जो जलोढ़ मिट्टी भारत में है, यह पूरे भारत में जितनी भी मिट्टियां हैं, पूरे मिट्टी का 43% के आसपास है। और यह भारत में जो नदियां हैं, उन नदियों के जलोढ़ से जो डिपोजिशन हुआ उससे बनी है। इसकी खासियत यह है। अगर इसके भौगोलिक क्षेत्रफल को देखा जाए तो पूरे उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत का मैदान है, यह जलोढ़ मिट्टी से बना है। साथ ही साथ जो तटीय है, सागर तटीय किनारा, वह भी जलोढ़ से बना है। खैर, जलोढ़ मिट्टी की बात यहीं पूरी नहीं हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी के अंतर्गत 3 मिट्टियां और आती हैं। एक को बोलते हैं तराई, दूसरा है खादर, तीसरा है बांगर। कभी कभी भाबर को भी इसमें सम्मिलित कर लेते हैं लोग, तो हम भाबर से ही शुरुआत करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति जो है, कोई बच्चा है, जन्म के बाद 2-3 अवस्थाओं से गुजरता है। बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, बहुत सारी अवस्थाएं बन सकती हैं। वैसे ही नदियां भी अपने उत्पत्ति से लेकर, जहां से नदी की उत्पत्ति होती है, ग्लेशियर या किसी झील, वहां से लेकर जहां सागर में मिलती है, इस पूरी यात्रा में भी इसके 3 चरण होते हैं लगभग। खैर, चरण और भी बांट सकते, लेकिन 3 मुख्य है। एक है यंग स्टेज। यंग स्टेज वह स्टेज है जब नदियां पहाड़ों से उतरती हैं। और दूसरा है प्रौढ़ावस्था, तीसरा है वृद्धावस्था। खैर, उसे छोड़ते हैं, उसके लिए कभी और बात करेंगे। फिलहाल यही बात करते हैं कि हम मिट्टियां जो है नदियों से कैसे जुड़ी है, जलोढ़ मिट्टियां। तो जब यंग स्टेज में नदियां पहाड़ों से उतरती हैं तो उसके साथ बहुत सारे कंकड़, बोल्डर, पत्थर, बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि उसमें जल की का वेग ज्यादा होता है और ग्रेविटी भी ज्यादा होती है, ढाल ज्यादा होने के कारण। ठीक है। तो वह जो है लुढ़कते हुए नीचे आते हैं। लेकिन जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो वहां पर इसके जो है जल की गति कम हो जाती है। न सिर्फ जल की गति कम होती है, जो कंकड़ पत्थर होते हैं, बोल्डर होते हैं, वो लुढ़क कर आगे नहीं जा पाते हैं, स्लोप डाउन होने के कारण, और वहां वो जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक लंबा जो है हिमालय क्षेत्र देखें यार, कि दुनिया कोई भी देश हो, वहां कोई पहाड़ी साड़ी हो, तो वहां पर जो है ये कंकड़ पत्थर जमे हो जाते हैं, जिसे कहा जाता है भाबर। क्या कहा जाता है? भाबर कहा जाता है, भाबर। खैर, भाबर की बात पूरी हुई। भाबर प्रदेश से जब नदियां बढ़ती हैं और आगे मैदानों में, तो वहां पर स्लोप या ढाल या डिप्रेशन जो होता है मैदानों का, वहां जगह जगह पर जो है जल जमाव हो जाता है, और उस जल जमाव वाले क्षेत्र को तर प्रदेश कहते हैं। वहां मिट्टियां जो पाई जाती है उन्हें कह सकते हैं तराई प्रदेश की मिट्टी। ठीक है। वहां से नदी और आगे बढ़ी, आगे मैदान में, जहां पर स्लोप काफी कम हो गया। तो स्लोप कम हो गया और नदियों की जो घाटियां उथली हो गई, तो स्वाभाविक है कि जब भी वर्षा ऋतु में जल की मात्रा बढ़ेगी तो बाढ़ जो है उत्पन्न होगा वहां पर। और जब बाढ़ उत्पन्न होता है तो चूंकि जो नदियां हैं इरोजन भी करती हैं, डिपोजिशन भी करती हैं, तो इरोजन की हुई मिट्टी नदी उस बाढ़ के, मतलब नदी अपने घाटी के दोनों तरफ, या जिधर उसको जो है ढाल मिले, जहां तक वो जो है फैल सके, जल फैल जाता है। और समय के साथ जो है जल की गति कम होती है, फ्लो की गति कम होती है, तो उसमें जो मिट्टी के कण होते हैं, ह्यूमस होती है, सड़ी गली वनस्पतियां होती है, सब जम जाती है। तो जो नदी के किनारे जमा हुआ भाग है उसको कहा जाता है खादर। क्या कहा जाता है? खादर। खादर। और खादर तो वह प्रदेश है जहां पर साल दर साल मिट्टियां जमती रहती है, बहुधा जमती रहती हैं। लेकिन वह भी एक प्रदेश से कभी कभी बाढ़ बहुत बड़ी आ जाती है। बड़ी बाढ़ मतलब कि
जो नदी की घाटी है उसमें जल ढंग से आ नहीं पाता है, साइड बाय साइड काफी दूर तक फैल जाता है। और दूर तक फैल जाता है उन क्षेत्रों में भी जहां पर 10-10 साल तक कभी न पहुंचा हो, और वहां कभी कभी जाता है। तो खैर वह भी क्षेत्र नदियों की मिट्टी से जमा हुआ होता है। अरे हजारों साल से नदियां बह रही, कोई आज की बात थोड़ी है। तो जहां पर साल दर साल जो है बाढ़ नहीं पहुंचती है, 10 साल 15 साल 20 साल ऐसे पहुंचता है, ऊंचा भाग, नदी जो फ्लो होती है वहां से ऊंचाई का भाग जहां कभी कभी बाढ़ का पानी पहुंचता है, उस प्रदेश के मिट्टी को कहा जाता है भाबर प्रदेश। क्या कहा जाता है? भाबर। भाबर। तो इस प्रकार हो गया जलोढ़ मृदा के अंतर्गत तराई प्रदेश की मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, सॉरी भाबर हमने बोला, बांगर होगा। बांगर होगा, क्या होगा? बांगर। बांगर मिट्टी। जैसे हम लोग जहां रहते हैं इसका नाम है रांची बांगर। क्या नाम है? रांची बांगर। और आगे जाएंगे यमुना नदी किनारे की तरफ तो वहां खादर भी कुछ जगहों का नाम है। न सिर्फ ये रांची बांगर, ये जो हाईवे है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी वाला, इसके साथ साथ जाएंगे यमुना नदी तक, आगरा तक, तो बहुत सारे जगह हैं जिनके नाम बांगर ही पड़े हैं। जैसे रांची बांगर है, ऐसे जितने भी नाम है साथ बांगर जुड़ा है। मतलब कितना यूनिक एग्जाम्पल है इस बात को सीखने के लिए। तो खैर बाकी बातें कभी और, बात इसको यहीं पर रोकते हैं।